सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर। वोडाफोन आइडिया एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और आपको पता होगा भी अभी जो पीछे न्यू बिल आया था भी, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर के रिगार्डिंग, और उसका जो असर है वो पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। और न्यू ईयर के अंदर एंटर होने के बाद आप लोग देखोगे उसके ऊपर और भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी ये स्टॉक नॉन स्टॉप तेजी पर हमें दिखाई दे रहा है। और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान कुछ एक खबरें आती हुई नजर आई थी जो हमें जो है अभी इसके ऊपर थोड़ी चिंता करने के बारे में मजबूर कर देती है। ठीक है, वहाँ पर देखो भी कुछ एक बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, बड़े निवेशक है, उनकी तरफ से क्या कुछ सोचना है स्टॉक को लेकर क्या नहीं। देखो मैंने भी आपको एक ही बात बोली, अगर शेयर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खरीद रखा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट्स के लिए सभी आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सुबह सुबह स्टॉक 1 से 2% के आसपास करेक्शन में था और उसके बाद आप लोग देखोगे पूरी की पूरी कायनात चेंज हो गई और स्टॉक 2% की गिरावट के बाद जो है सीधा 10% पर पहुंच चुका है। और अभी टाइम 10% में थोड़ी देर डटा हुआ है। ठीक है, इसकी कोई प्राइस बैंड नहीं है कि आप लोग सोचो 10% ही भाग सकते हैं, 15% भागेगा, 20% भागेगा, 25%, कोई प्राइस बैंड लिमिट नहीं है अभी इसकी। ठीक है, नो प्राइस बैंड लिमिट है। तो इसके चांस है कि ये स्टॉक अभी और ऊपर में जाए। जैसे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपने देखा होगा 20% के आसपास स्टॉक भागा, उसी प्रकार आज भी चांस है कि ये शेयर जो है अभी 20 से 25% तक के जो मूव ऊपर में आपको वो दिखा पाए। तो चलिए भाई अब देखते हैं, अगर आपने खरीद रखा है स्टॉक को करंट भाव में या फिर नहीं खरीदा है, खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो हमें क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर जो है फॉलो करनी चाहिए, एसएल वगैरह क्या लेके चलें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इस करंट लेवल के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने पीछे जो अभी फंड रेजिंग को लेकर अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, लेकिन अभी टाइम जिस प्रकार से स्टॉक में ये रैली जो बनी हुई ना भाई, इस रैली को देखते हुए ये फंड रेजिंग का जो इनका प्लान है अभी थोड़े टाइम के लिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखोगे अचानक जो तेजी बनी है इसके बाद इनका ये जो प्लान है फंड रेजिंग का वो कैंसिल हुआ है अभी के टाइम। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान मैंने आपको दिखाया भी था, उसके अंदर जो न्यूज आई हुई थी। इन सबको देखते हुए यहाँ पर जो वॉल्यूम आई है आज के दिन 45 करोड़ 9 लाख के करीब वॉल्यूम आई है। तो इतनी हाई वॉल्यूम एकदम से आई और स्टॉक सीधा 10% पर पहुँच गया है, यानी कि बड़े प्लेयरों की यहाँ पर हमें एंट्री देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट अब। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आपके सामने है 17.95 के भाव में पहुंच गया ना अभी। एक झटके में जो 10% का अपर सर्किट था उसके ऊपर में स्टॉक निकल गया है। वैसे तो स्टॉक ने ऊपर में 18 साढ़े 18 रुपये तक के जो मूव ऊपर में दिखाए हैं, ठीक है, 18.35 के आसपास के। तो यहाँ से उम्मीद है कि स्टॉक अभी आपको और ऊपर में चलते हुए नजर आए। ये तो शुरुआत है, ये 20% 25% तक भी ऊपर में जा सकता है। इसलिए यहाँ पर अपनी देखो भी अगर होल्डिंग है तो 16.35 का नीचे में सपोर्ट पकड़ के चलिए। ठीक है, 16.35 का सपोर्ट अगर नीचे में कटे तो भाई एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो या फिर आपका थोड़ा बहुत लॉस है वो यहाँ पर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होने वाला है। तो 16.35 का नीचे में सपोर्ट, अगर इसके ऊपर में है तो स्टॉक में होल्डिंग बनाए रखिए। 20% तक की जो तेजी है उसकी उम्मीद स्टॉक में अभी के टाइम बनी हुई है। ठीक है, जिस प्रकार से बायर्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है, लगातार जो अभी एक हैवी बाइंग प्रेशर हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। 6 करोड़ प्लस बायर्स हैं, जबकि 2 करोड़ के आसपास आप लोग देखोगे सेलर, 2 से 3 करोड़ के आसपास। तो बायर्स की संख्या ज़्यादा है ना, तो स्टॉक को जो अभी 15 से 20% पर ले जाएंगे, जैसे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपने देखा था। तो यहाँ पर मौका हो सकता है, एक छोटा स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट आपके सामने है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।